शिक्षकों या कर्मचारियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करने के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा में बैठने हेतु विभागीय अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी तरह से यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना है तो इसके लिए भी हमें विभागीय अनुमति की आवश्यकता होती है और हम वरिष्ठ कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये अनुमति प्राप्त करके परीक्षा में बैठ जाते हैं। इसी तरह से अवकाश की हम बात करें तो संतानपरण अवकाश और अर्जित अवकाश इनकी स्वीकृति भी हम वरिष्ठ कार्यालय से कराते हैं। साथियों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं यह लोक शिक्षण संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र जो कि 9 अक्टूबर को जारी किया गया है और इस पत्र में जो उल्लेख किया गया है यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो साथ ही पूर्व में शिक्षकों या कर्मचारियों के द्वारा सीधे वरिष्ठ कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अनुमति और अवकाश की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती थी, किंतु इस पत्र में जो उल्लेख किया गया है और जो विवरण दिया गया है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विषय वस्तु कहा गया है कि शासकीय विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि या प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अवकाश स्वीकृति की अनुमति बाबत अब सीधे वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं होगी या अवकाश स्वीकृति नहीं होगी। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ विवरण दिया गया है। बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि या प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश, तो दो तरह के अवकाशों की चर्चा की गई यहाँ पर, संतानपरण अवकाश और दूसरा है अर्जित अवकाश की स्वीकृति कतिपय प्रकरणों में, यानी कुछ ऐसे प्रकरण है जिनके मामले में बिना प्राचार्य या प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के जारी की जाती रही है। यानी कुछ प्रकरण ऐसे रहे, कुछ मामले ऐसे रहे जिसमें बिना प्राचार्य या प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के ही सीधे स्वीकृति दे दी गई है, ऐसा इस पत्र में उल्लेख किया गया है। और कहा गया कि जो कि उचित नहीं है तथा इससे विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी विपरीत प्रभाव पड़ता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। और आगे कहा गया है, अतः शासकीय विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि या प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश, दो तरह के अवकाश, संतानपरण अवकाश और दूसरा अर्जित अवकाश, ठीक है, इन दोनों अवकाशों की स्वीकृति बिना संस्था प्रमुख अर्थात प्राचार्य या प्रधानाचार्य, ठीक है, इनकी अनुशंसा के बगैर जारी न की जावे, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। तो हमारे जो साथी यदि अपनी शैक्षणिक योग्यता की वृद्धि के लिए अनुमति चाहते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहते हैं तो अब उन्हें अपने जो संस्था प्रमुख हैं प्राचार्य या प्रधानाचार्य उनसे अनुशंसा कराने के पश्चात ही वरिष्ठ कार्यालय से यानी वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति प्राप्त हो सकती है या अवकाश की स्वीकृति हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेगा अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।